हेलो एवरीवन, मैं अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल। इसका नाम है अमित एजुकेट। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज आप इस वीडियो में एक नए स्कैम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जंप डिपॉजिट स्कैम क्या है, ये कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जंप डिपॉजिट क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अननोन व्यक्ति या पर्सन जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते हैं, वो आपके अकाउंट में कुछ पैसे जो है डिपॉजिट करता है और उसके बाद क्या होता है, आपको कॉल करता है। और ये पैसे आपके जो यूपीआई पेमेंट्स ऐप्स हैं, जैसे आपके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस पे होती हैं। और जब वो आपको कॉल करता है तो वो आपको कुछ एक्सक्यूजेस देता है जिसको आप डिनाई नहीं कर पाते हैं, और ह्यूमन नेचर होता है, इस वजह से आप उसके पैसे को वापस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपके अकाउंट में वो पैसा स्कैमर जमा करता है या डिपॉजिट करता है, उसके बाद वो तुरंत आपको कॉल करता है, आपको एक्सक्यूज़ देता है कि ये पैसा वो अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा था और गलती से जो है वो पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। और ये जो आपका अमाउंट होता है 500, 1000, 2000, 5000, इस तरह का आपका जो है अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में उसके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप अपना वो प्लेटफॉर्म जिस पे आपको ये पैसा मिला हुआ है, आप उस पर जाते हैं और उसको पैसा रिफंड करने के लिए अपना यूपीआई पिन मेंशन करते हैं, तुरंत ही आपके अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्कैमर ऑलरेडी आपके अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट डिडक्ट होने की या आपको विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट पहले से ही वो डाले रहता है। तो आइए आप जानते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें होता क्या है कि जब स्कैमर आपको कॉल करता है और अपने एक्सक्यूजेस बताता है कि ये पैसे इस वजह से भेज रहा था और गलती से आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं और आप उसको वापस कर दीजिए, तो क्या होता है कि जब आप उस बैलेंस को वापस करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं, आप अपने उस पेमेंट्स ऐप को यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे गूगल पे ही आपका पैसा आया हुआ है, तो आप गूगल पे जाते हैं और अपने ऐप्स को लॉगिन करते हैं और अपना यूपीआई पिन, जो आपका सही में यूपीआई पिन है, आप उसको उसमें मेंशन करते हैं। और जैसे ही आपने अपना करेक्ट पिन उसमें एंटर किया, आपके अकाउंट से 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह के जो है अमाउंट जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैमर पहले से ही जब आपको वो पैसा भेजता है तो आपके अकाउंट से ऑलरेडी इतना पैसा विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट जो है डाले रहता है। और फिर उसके बाद आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाते हैं, फिर आप बैंक में जाते हैं और वहाँ बैंक में जाने के बाद बैंक से आपको पता चलता है कि ये पेमेंट आपके द्वारा ही की गई है और आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाती है। और जब तक साइबर क्राइम में आप कंप्लेन करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हम कैसे इससे बचें? तो इसका सबसे पहला तरीका है बचने का कि जब भी कभी आपके अकाउंट में अननोन व्यक्ति के द्वारा कोई पैसा डिपॉजिट होने का मैसेज आए, तो पहले आधे घंटे तक या हाफ एन आवर तक आप बिल्कुल उस एप्लीकेशन को लॉगिन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये लिंक आती है विड्रॉल की, ये हाफ एन आवर तक वैलिड रहती है। उसके बाद जब आप हाफ एन आवर के बाद अपने उस अकाउंट को आप लॉगिन करिए, जैसे आप गूगल पे लॉगिन ही कर रहे हैं, तो आपका जो यूपीआई पिन है वो पहली बार में जब आप उस पर एंटर करिए तो उसको आप जो है गलत एंटर कीजिए। सपोज दैट आपका पिन 1234 है तो आप 4231 ऐसे कुछ करके एंटर करिए। इससे क्या होता है, अगर उसकी जो रिक्वेस्ट है विड्रॉल की वो रह गई होगी तो वो क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है और आप सेफ हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि दूसरा तरीका में आपका जैसे नेचर है कि नहीं आप दूसरों की हेल्प करेंगे, गलती से कोई पैसा आ गया है, वो बहुत मजबूर है, आप उसको वापस करना चाहते हैं, आप जो है आपके आसपास जो भी सीएससी सेंटर हैं या ऐसे मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पे जाकर के उसकी आईडी को लेकर के जो है वहाँ पे उसके पैसे को आप भेज सकते हैं। और इस पैसे को भेजने में भी आपके पास एक रिस्क रहता है कि स्कैमर्स क्या करते हैं, जब किसी के साथ फ्रॉड करते हैं या स्कैम करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मनी को अलग अलग अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर देते हैं और बाद में जो है उस अकाउंट से या उस अकाउंट होल्डर से अपने अकाउंट में इसी तरह की एक्सक्यूज देकर मंगाते हैं। यूँ कह लें कि अपनी ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब साइबर क्राइम वाले क्या वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है और जांच शुरू होती है कि कहाँ से उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो फाइनली आपका भी नाम आता है। क्योंकि जब आप जो है मनी ट्रांसफ़र से पैसा भेजते हैं तो वहाँ पे आपकी आईडी लगती है, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो जांच में आपका भी नाम आता है और आप दोषी ना होते हुए भी दोषी जो है करार दिए जाते हैं और आपको सज़ा होती है। तो बिल्कुल अगर आपके अकाउंट में ऐसा कोई पैसा डिपॉजिट होता है तो समझ लीजिए वो आपका पैसा है, आप बिल्कुल उसको वापस नहीं करेंगे और जो है आप सेफ रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है जंप डिपॉजिट स्कैम क्या होता है। और जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से अवेयर हो सकें और स्कैमर का शिकार होने से बच सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि लोग पैसे कितने मेहनत से इकट्ठे किए रहते हैं और किस किस पर्पज़ से इकट्ठे किए रहते हैं। कोई हो सकता है अपनी बेटे की शादी के लिए रखा हो, कोई भाई अपनी बहन की शादी के लिए रखा हो, कोई हो सकता है अपने घर में जो है किसी की कोई बड़ी बीमारी हो उसके ऑपरेशन के लिए रखा हो। तो इस तरह से अवेयरनेस को जो है आप फैला करके लोगों को इस स्कैम से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।